हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में पीछे हम लोग जो पढ़ चुके हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन इंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 7.4 तक हो चुका है। तो जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग पूरा एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 करेंगे, जिसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। एक नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और जो बच्चे को मेरा वीडियो पसंद आता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। क्या हम लोग करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। देखो, जब भी कोई एक नया चीज आता है, नई चीज हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। नए मेथड आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आता है, तो वो नए चीज को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बनाना जो है आसान है। उस टाइप के क्वेश्चन को और कोई मेथड से तुम आसानी से नहीं बना सकते हो, जो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो समझेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ये हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा देखिए, जनरली क्या होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को देख के लगाया जाता है। एक्चुअली डिनोमिनेटर अगर आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, दो लीनियर प्रोडक्ट है या एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर प्रोडक्ट है या 3-4 लीनियर प्रोडक्ट आ गया, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन कहां पर लगाना जरूरी है। ये बातों को समझना बहुत ही जरूरी है, कहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग रैशनल फंक्शन पढ़े होंगे, तो रैशनल फंक्शन जो होता है किस फॉर्म में होता है? रैशनल फंक्शन का मतलब है, रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर कोई क्वेश्चन मेरा px/qx के फॉर्म में हो, है? एक पॉलिनोमियल ऊपर है, दूसरा पॉलिनोमियल नीचे है, तो ये मेरा रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन qx डज नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो px और qx दो पॉलिनोमियल है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रैशनल के फॉर्म में है, और qx डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसी को हम लोग रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अब कब पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली लगा सकते हैं, पहले ये हम लोग सीखेंगे कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, और लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे लेते हैं ये हम लोग पहले समझते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज लेंगे, यहाँ पर 3 कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है? देखो, कंडीशन यहाँ पर पहला कंडीशन है कि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट इज, और न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या यहाँ लिखना चाहिए? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या लिखेंगे? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री कम हो, जो ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसका डिग्री कम हो और नीचे वाला का डिग्री ज्यादा हो, डिग्री मतलब समझते हो ना, मैक्सिमम पावर, तो ऊपर का डिग्री कम, नीचे का डिग्री अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये कौन सा रैशनल फंक्शन कहलाएगा? प्रॉपर कहलाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर कहलाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो देन वी कैन यूज
डायरेक्टली डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन। क्या इसका मतलब हम लोग समझे कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हमेशा इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, रैशनल फंक्शन। रैशनल फॉर्म में अगर क्वेश्चन में रहा है तभी पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कब डायरेक्ट लगा देंगे, अगर देखेंगे कि ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का ज्यादा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में है, तो ऐसे हालत में देन वी कैन यूज डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग तब डायरेक्टली करेंगे। दूसरा कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। और नॉट ओनली ग्रेटर देन, अगर इक्वल टू भी रहेगा दोनों हालत में, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल we have to change proper rational function। तब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो, ठीक है, डिनोमिनेटर के डिग्री से, मतलब ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में अगर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज प्रॉपर रैशनल फंक्शन बाय डिवीजन मेथड। डिवाइड करके हम लोग करेंगे, है ना, बाय डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड लगाएंगे तो ये प्रॉपर में चेंज हो जाएगा है। आफ्टर that we should use partial फ्रैक्शन। बात को समझ में थोड़ा बहुत आया कि नहीं है? ये आपको दो कंडीशंस जो है याद रखना है कि कब हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत है और कब नहीं। लगाना तो है, लेकिन एक है कि डायरेक्टली लगा सकते हैं और दूसरा है कि हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, तो वहां पर हम डिवीजन मेथड से डिवाइड करके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के बाद ही हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा, क्वेश्चन बताएंगे सब क्लियर हो जाए, इसको नोट कीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे किया जाता है। तो फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन और उस रैशनल फंक्शन का फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा हम लोग ये देखेंगे। तो पहले समझिए, मान लिया जाए अगर आपका इस फॉर्म में, मान लो कि ऊपर में कुछ नहीं है, 1 है, और नीचे मान लो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। तो अभी नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x पर पावर 2 आएगा, और ऊपर में 1 है, मतलब x पर कुछ पावर ही नहीं है ना। या इसी चीज को हम मान लो कि पी एक्स प्लस क्यू लिख दें, तो पी क्यू तो कांस्टेंट है और x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो न्यूमरेटर का जो डिग्री है अभी छोटा है डिनोमिनेटर के डिग्री से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x पर पावर 2 आएगा। तो समझ रहे हैं बात को? तो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या पार्शियल फ्रैक्शन होगा ये देखो।
जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है और ये दो लीनियर प्रोडक्ट है तो क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। देखो a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस बी। हमको ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है उधर लिखने में, हम इन चीजों को a बाय एक्स प्लस ए प्लस कैपिटल बी बाय एक्स प्लस बी लिखे। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब निकालना पड़ेगा, पुट क्या कर देंगे, इसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पुट करेंगे और इसके पूरा के बदले ये चीज आप लिख सकते हो। समझ में आया? क्वेश्चन बनाएंगे सब समझ जाएंगे। ये एक हो गया। दूसरा नंबर मान लो है, ऊपर कुछ भी है मान लो या 1 ही है मान लो, नीचे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है। भैया वो न्यूमरेटर का डिग्री ऑलरेडी जो है कम है, मतलब x तो है ही नहीं, नीचे 3 डिग्री है, तीनों लीनियर प्रोडक्ट में। इसका पार्शियल फ्रैक्शन याद रखिएगा, a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी प्लस c बाय एक्स माइनस सी। देखो ये तीनों जो है ऐसे प्लस प्लस में आ गया और एबीसी का वैल्यू पुट कर, मतलब फाइंड करके पुट करेंगे और ये पूरा चीजों को ये लिख सकते हैं। अभी भी न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर से कम है, मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तीसरा आपका है, मान लो कि हमको नीचे वाला का टेंशन नहीं लेना है, देखो ऊपर वाला का, जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा तो अभी भी ऊपर x है, मतलब डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो जब भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में दिया हुआ रहे या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे तोड़ेंगे, a बाय एक्स माइनस ए। हमको ऊपर वाला कोई मतलब नहीं है, इसको देख के सिर्फ हम देख लिए कि प्रॉपर में है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब यूज करेंगे तो लिखना क्या है, a बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है ना, प्लस b बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। जब x माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ प्लस भी हो सकता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो एक बार सिंगल पावर, एक बार फिर डबल पावर। अब देखो एक इस पर और एक दिखाते हैं तुमको। चौथा नंबर देखो, मान लो कि ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू है, अब बाई नीचे आपका है x माइनस ए का होल क्यूब है सपोज दैट। तो इसका हम क्या लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन भाई, इसका लिखेंगे a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये चारों पहले नोट करो और बताते हैं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाता है। नोट हो गया? अब नेक्स्ट देखो भाई, जैसे मान लो है पी एक्स स्क्वायर 5वां नंबर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। देखो ऊपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लेकिन नीचे में जो आपका है मान लो कि x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। अब देखो अच्छे से, यहाँ पर मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर का 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है, इसको तोड़ेंगे तो 2 पावर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसको लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो पहले इसको a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इसका लिखा गया। अब x माइनस बी है तो प्लस c बाय एक्स माइनस बी। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग दिखा चुके हैं, तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट देखो छठा, मान लो कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, और नीचे में जो आपका है क्या है एक्स माइनस ए, ठीक है, और बाय कुछ भी है, मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे दे दिया।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, या चलो हम इसको जो है ए बी सी का यूज हो रहा है ना यहाँ पर, चलो x माइनस डी दे दिए, कुछ हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख पाएंगे, एक यहां भी अगर देखो तो 2 पावर और यहां से मल्टीप्लाई होगा 3 पावर ऊपर में, जबकि मैक्सिमम पावर 2 ही है। तो क्या लिखेंगे इसको, पहले तो a बाय एक्स माइनस डी लीनियर फैक्टर था तो इसको ये लिख दिए, और जब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आएगा तो क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब इस क्वाड्रेटिक के लिए हमको ऊपर में बी एक्स प्लस सी करना पड़ेगा। हम अलग से एक दिखा देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। 7वां नंबर देखो, अगर तुम्हारे पास ऊपर 1 है और नीचे क्वाड्रेटिक है मान लो, तो इसको क्या लिख पाएंगे, अकेले इसको दिखा रहे तुम, तो इसको लिख पाएंगे ए एक्स प्लस बी बाय क्वाड्रेटिक। देख रहे हो ना, सिर्फ डिनोमिनेटर में ये है तो हम इसको दिखाएंगे ए एक्स प्लस बी बाय क्वाड्रेटिक। समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। 7 हो गया। और कुछ लिख दे, मान लो 1 बाय एक्स प्लस ए है इंटू एक्स माइनस बी है इंटू एक्स प्लस सी है इंटू एक्स माइनस डी है, चारों चार हो सकता है, सारे के सारे लीनियर ही फैक्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, ए बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस सी बाय एक्स प्लस सी प्लस डी बाय एक्स माइनस डी। इसमें ए बी सी डी सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब इन चीजों को पहले ये लिखेंगे तब जाके इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए, हो गया। तो जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत हो तो आपको ये टेबल का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कब पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे। डायरेक्ट करना है कि डिवाइड करके पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद करना है। तो उसके लिए मैंने 2 कंडीशंस बताया, वो दोनों कंडीशन को ध्यान में रखोगे और इस टेबल को ध्यान में रखोगे, फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का एग्जाम्पल बनाएंगे और देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन क्या पहले तुम बनाया हो क्या, कि 2 लीनियर प्रोडक्ट में है, बनाया है आप इसके पीछे, नहीं बनाया हो। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन होगा समझिए अच्छे से, थ्योरेटिकल आइडिया ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। आप इंटीग्रेशन के बाहर काम पहले करो, ये ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ dx है, तो नीचे है 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आपने 2 कंडीशन पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा होगा, मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में होगा, तो डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, देख रहे हो 1 सिर्फ है और नीचे 2 पावर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का डिग्री कम हो गया। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, अभी अभी टेबल में देखे थे, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, मतलब इन चीजों को कन्वर्ट किया गया इस फॉर्म में। आपके काम को ये आसान कर रहा है, भारी नहीं कर रहा है।
अब हमारा मेन एम होगा ए और बी के वैल्यू को निकालना, एकदम आराम से समझना भाई। तो यहां पर एलसीएम लेना होगा, लिखेंगे यहां पर फिर से 1/x+1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू ए बाय है ना, सॉरी एलसीएम लो। x+1 और x+2 का एलसीएम क्या होगा, x+1 इंटू x+2। अब इसके नीचे x+1 है तो x+1 से x+1 कट गया, क्या बचा x+2 बता, जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस b इंटू इसके नीचे x+2 कट गया तो x+1 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीजें हम लोग लिखेंगे, एलसीएम लिया गया, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखे फिर एलसीएम। अब यहाँ नीचे से ये नीचे वाला देखो कैंसिल हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन है, x+1 x+2 x+1 x+2 कैंसिल दोनों तरफ से हो गया। क्या बचा हमारे पास 1 इंटू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। अब हमारा m है a और b का वैल्यू निकालना, और एक हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीका बताएंगे आपको। दो तरीका है निकालने का, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले इस्तेमाल करना चाहिए वो क्या करना चाहिए वो हम बता रहे हैं आपको। आसानी से a और b का वैल्यू कैसे मिल सकता है, तो मान लो कि हमको a का वैल्यू अभी निकालना है, और यहाँ पर b कब a निकल जाएगा, जब ये 0 हो जाए। तो इसको 0 करने के लिए यहाँ x+1 है, तो अगर हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, तो b इंटू 0 इसको पूरा को क्या बना देगा 0, तो a का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो ये एक मेथड है निकालने का, इस मेथड को अगर आप सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा तरीका है कि पहले तुम इसको मल्टीप्लाई करो, ax + 2a फिर प्लस bx प्लस b, फिर x वाला को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। जो एक्सरसाइज 7.4 में इस टाइप का काम हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ नया करना चाहिए, है ना। पुराना काम भी काम आएगा लेकिन नया करते हैं यहाँ पर। तो हम b को पहले 0 करने के लिए यहाँ पुट करेंगे, पुट x = -1। तो x का वैल्यू -1 ये सब में पुट करेंगे, लेकिन इसको देख के किए कि ये कैसे 0 होगा, समझ गए बात को। तो ये हो गया 1 = a इंटू -1 + 2। x का वैल्यू क्या लिए है -1, हर जगह पुट करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां हर जगह -1 हमको पुट करना है, प्लस b इंटू -1 + 1। पहला बार बना रहे हैं इसलिए थोड़ा हर स्टेप को मैं लिख रहा हूं। तो ये हो गया 1 = 2 में 1 घटेगा 1, तो 1a हो गया, मतलब a हो गया। -1 + 1 0, b इंटू 0 क्या हो गया प्लस b इंटू 0, तो मतलब हमको मिला a का वैल्यू 1 मिल चुका है। देखो कितना आसानी से मिल गया। अब हमको b का वैल्यू चाहिए तो a को 0 करना चाहेंगे, तो a को 0 करने के लिए x का वैल्यू x+2 है, तो x का वैल्यू हम -2 डाल देंगे, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग पुट करने जा रहे हैं x का वैल्यू -2, इस बार a को 0 करना है, b का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 1 = a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 + 1, ठीक है। ये हो गया 0, 1 = a इंटू 0, और ये -2 + 1 -1 हो गया, -1 इंटू b -b हो गया, -b। तो -b = 1, क्योंकि ये तो 0, तो b का वैल्यू -1 है। देखो इस तरीके से a और b का वैल्यू हमको मिल गया, और आप लोग भी सीखेंगे इस तरीके से बनाना, ठीक। अभी तो हर स्टेप को लिखे हैं तो थोड़ा हमको ज्यादा समय लगा, लेकिन हम स्टेप काट सकते हैं, यहाँ पर जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इन चीजों को मैंने ये लिखा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और हम इसको कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्म में, है ना। चलिए देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन जो करना है, I = इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+1 x+2 को हम लिखेंगे a बाई इतना प्लस b बाई इतना, और a का वैल्यू हमको मिला है, कितना मिला है 1 मिला है ना। जो ये चीजें a b मिल चुका है,
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बोलो हम लिखे a का वैल्यू 1 आया तो ये हो गया 1/x+1, अब b का वैल्यू -1 आया तो यहाँ माइनस पुट करोगे तो -1/x+2। देखो जो ये चीज था वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, अब आसान हो गया। I = 1/x+1 अब -1/x+2 dx, इसके जगह पर क्या पुट हो गया, ये अब आ गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में कर सकते हैं आराम से, 1/x+1 dx -1/x+2 dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी? दिख रहा है तुम लोग को बोर्ड पर कि घुमाना पड़ेगा? हम नहीं दिख रहा है। तो ये जो है आपका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो ये 1/x+1 का सीधे लिखेंगे log mod of x+1 माइनस log mod of x+2। ये आपका निकल चुका है, प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे। ये हो गया log m माइनस log n, तो log m प्लस log m बाई log n। तो इन चीजों को जिसको लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज याद है वो ये लिख सकता है और प्लस c लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखो इसको बनाने में कोई दिक्कत हुआ है? आराम से बन गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। I = इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx बाय x² - 5x + 6। नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है। ऊपर का भी डिग्री मैक्सिमम 2, नीचे का भी डिग्री 2 होगा। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ही होता है। तो जब डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर दोनों में ऊपर नीचे 2 है। मतलब मैं बताया था अभी आपको कि एक यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर है, दैट इज नॉट इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मैं बताया डिवीजन मेथड से। लेकिन यहां पर वी कैन नॉट यूज पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसको बाहर निकालो। x² + 1 बाय x² - 5x + 6 को हम कैसे चेंज करेंगे ये जरा देखिए। नीचे ऊपर का डिग्री बराबर है तो हम डिवीजन नहीं करके यहाँ क्या करते हैं, देखो जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना वही न्यूमरेटर में लिखो, x² - 5x + 6। एकदम नीचे वाला ही मैंने ऊपर में लिख दिया, लेकिन ऊपर में तो सिर्फ x² + 1 था, तो क्या ज्यादा मैंने लिख दिया ये हम लोग देखेंगे। -5x था ऊपर में, नहीं था, मैंने लिखा तो एक +5x कर दें। यहाँ +1 था और हम लोग लिख दिए +6 है, तो 5 घटा लेंगे, 6 में 5 घटेगा तो +1 हो जाएगा, समझे। अगर ऊपर और नीचे का डिग्री बराबर हो, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगा के इस मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे तो अच्छा होगा। जो डिनोमिनेटर में है ऊपर पहले लिख दिए,
अब देख लिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, मैंने क्या ज्यादा लिख दिया। तो ऊपर में आपका -5x नहीं था, तो नहीं था लेकिन मैंने लिखा तो एक +5x कर दिया। ऊपर में +6 नहीं था, +1 था, हम +6 लिखे तब -5 कर दिया, 6 में 5 घटेगा तो +1 हो। इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेंगे। अब भाई नीचे जो लिखा हुआ है लिखो x² - 5x + 6। अब ये क्या हो गया भाई, ये दोनों को साथ रखो, इसको साथ रखो, तो दिस बाय दिस लिखो x² - 5x + 6 by x² - 5x + 6 प्लस 5x - 5 by x² - 5x + 6। इससे ये कट गया पूरा, समझ रहे हो ना, पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। कैंसिल कर दीजिए, ऊपर दिख नहीं रहा है आप लोग को, देख लो थोड़ा सा, देखो दिख रहा है, नोट कर लेना नीचे वाला। चलो उसके बाद जो है हमारे पास जो बचा 1 प्लस इसका 1 बचा अब प्लस 5x - 5 बाय, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म में है उसके लिए भी मैंने बातों को पढ़ा है, तो इसको अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो फैक्टराइज कर लो। क्या होगा, x² -5x जोड़ घटा को लाना है, मल्टीप्लाई करके 6 × 1 6 लाना है, आता है नहीं सब फैक्टराइज करना है। तो -3x - 2x -5x भी हो गया, और -3 × -2 +6 भी हो जाएगा, और +6 लिख दीजिए। ये हो गया 1 प्लस, चाहो तो 5 कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा x - 1 बाय, ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो x - 3, और -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस, मल्टीप्लाई करना जरूरी है, रहने दो उतना ही, 5x - 5, 5x - 5 ही रहने दो, चलो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ये दोनों में कॉमन x - 3 हो गया तो बच गया x - 2। अब देख रहे हो ऊपर का डिग्री जो है, इस चीजों को तुम क्या लिख पाए, 1 प्लस 5x - 5 बाई इतना। अब ऊपर का डिग्री कम हो गया और नीचे का 2 डिग्री हो गया, ऊपर का 1 हो गया, मतलब अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 तो रहने दो, हम इस चीजों को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, 5x - 5 बाय x - 3 × x - 2 इक्वल टू, इसको लिख पाएंगे a बाय, 2 लीनियर फैक्टर होता है तो क्या लिखते हैं, a बाय x - 3 है प्लस b बाय x - 2, ये चीज हम लोग लिखेंगे। फिर वैसे ही एलसीएम लेना है हमको, इतना का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा x - 3 × x - 2, ये कट गया तो a × x - 2 प्लस x - 2 कटेगा तो b × x - 3। देखो ये नीचे से नीचे वाला क्या हुआ, कट गया एकदम, वैसे ही करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज अब हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बचा 5x - 5 इक्वल टू a × x - 2 प्लस b × x - 3, इतना बचा। अब उसी तरीके से a और b का वैल्यू हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, निकाल ही देंगे। तो b को 0 करना है तो x का वैल्यू +3 पुट कर दो, 3 - 3 0 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा शॉर्टकट में खींचे, पुट करो, पुट x इक्वल टू -3 नहीं +3 करो, +3, क्योंकि हमको b को 0 करना है तो 3 - 3 0, तो इसको देख के इसको 0 कर रहे हैं, लेकिन पुट तो हर जगह करना है जहां जहां x है। तो ये हो गया 5x है तो 5 × 3 -5, हर जगह करेंगे पुट x का वैल्यू जहां जहां x है, इक्वल टू a × 3 - 2 यहाँ पर, आप प्लस ये तो 0 हो ही गया। चलो 15 में 5 घटा 10, 3 में 2 घटा 1, तो 1 × a का वैल्यू हमको कितना मिल गया 10 मिल गया। तो शॉर्टकट में करेंगे, स्टेप कितना लिखते रहोगे,
अब सोचो कि a को 0 करना है, तो अब x का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो, 2 - 2 0। चलो पुट x का वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 - 5, ऐसे डायरेक्टली करेंगे। और ये हो गया 0, 2 पुट करने से, अब प्लस b इंटू 2 - 3। चलो ये हो गया 10 में 5 घटा 5 इक्वल टू 2 - 3 माइनस b हो जाएगा, माइनस b हो गया, तो b का वैल्यू मिल गया -5। देखो a और b हमको मिल गया। अब उसी a और b को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कहां तोड़ के रखे थे, ये जो इसको कन्वर्ट करके हम लाए 1 प्लस इतना, और इसको मैंने क्या लिखा, a बाय एक्स - 3 बाय b - x/2 है, तो 1 प्लस तो रहबे करेगा, और a का वैल्यू हमको 10 मिला है, तो 10 बटे x - 3, अब b का वैल्यू -5 मिला है, तो -5 बाय x - 2, और 1 प्लस तो है ही, तो इसको आपने चेंज करके पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखा, ये, और a और b का वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो क्या इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 तो ही है, और इन चीजों को a बाय x - 3, तो a कितना है 10, तो प्लस 10 बटे x - 3, अब b का वैल्यू -5 है, प्लस होना माइनस माइनस, तो -5 बाय x - 2 dx। जरा देखो कहां से कहां गाड़ी तुम्हारा पहुंच गया। देखो ये क्वेश्चन था, और अभी तक इंटीग्रेशन का कोई काम हुआ है तो बोलो। आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक हम पार्शियल फ्रैक्शन का ही काम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इंटीग्रेशन ही करेंगे, क्या करना है ये देखो जरा। तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दो, नहीं तो ज्यादा समझदार हो तो डायरेक्ट भी करते हैं, इतना तो समझदार हो कर दें। चलो लिख ही देते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन। तो ये 1 dx हो गया, मतलब dx प्लस 10 इंटू dx बाय x - 3, 10 को बाहर निकाल दिया, -5 को बाहर निकाल देंगे, dx बाय x - 2 हो गया। सबको अलग अलग कर दिया गया, तो dx का हो गया x प्लस 10 log 10 नहीं लिखा, एक सेकंड, प्लस 10 log mod ऑफ x - 3 माइनस 5 log x - 2 और प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे, कहीं आंसर होना चाहिए। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आंसर मिला के देख लीजिए। आंसर में है x - 5 log x - 2 प्लस 10 log x - 3 प्लस c। एकदम सही आंसर आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बाहर गया है, थोड़ा घुमा देते हैं बोर्ड को, नोट कीजिए इसको भी। हो गया, हो गया, चलिए। तो लगभग 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो अब ज्यादा लंबा बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़े, पार्शियल फ्रैक्शन क्या क्या थ्योरेटिकल आइडिया है, और साथ में 2 एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी मैंने बनाया। इससे आपका आइडिया डेवलप होगा कि हम आपको कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए, मेरा वीडियो आप देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और इसके आगे अभी कुछ और एग्जांपल्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक्सरसाइज 7.5 का एग्जांपल्स, उसको नेक्स्ट में देंगे आपको, ठीक है। फिर एक्सरसाइज चलेगा, एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का मिल रहा है, चाहे एग्जांपल का हो या एक्सरसाइज का हो, और फुल थ्योरी, फुल एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, कहीं कोई कटपट नहीं है। तो आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने का मतलब मूवी तो है नहीं कि आप एंजॉय करेंगे, पढ़ के एंजॉय कीजिए, ठीक है। जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उनको भी मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा अगर मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।